नमस्कार। भारत एक ऐसी धरती जहां इतिहास, रहस्य और कहानियां एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां विज्ञान के नियम भी थोड़ा ठहर जाते हैं और सदियों पुरानी किंवदंतियां हकीकत सी लगने लगती हैं। तो चलिए आज उन पहेलियों की दुनिया में चलते हैं जो हर तर्क को चुनौती देती हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। क्या हर चीज को समझाया जा सकता है या फिर कुछ चीजें वाकई हमारी समझ से परे हैं? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। यहाँ एक बेहद शांत और खूबसूरत झील है, लेकिन इसकी शांति के पीछे एक खौफनाक राज छिपा है। सैकड़ों इंसानी कंकालों का राज, जो सदियों से इसके ठंडे पानी में दफन है। इसके बाद हम भारत के दक्षिण में एक ऐसे छोटे से गांव में कदम रखेंगे जहां एक अजीबोगरीब जैविक पहेली जानकारों को हैरान कर रही है। यहाँ इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। फिर हम एक प्राचीन मंदिर के वास्तुशिल्प के एक ऐसे करिश्मे को देखेंगे जहां पत्थर का एक भारी भरकम स्तंभ मानो हवा में तैरता है और ग्रेविटी के नियमों को सीधी चुनौती देता नजर आता है। और आखिर में हम उस पहाड़ी की पड़ताल करेंगे जहां गाड़ियां बंद होने के बावजूद अपने आप चढ़ाई की ओर खींची चली जाती हैं। तो ये हैं वो रहस्य जो हमारी हकीकत की समझ को परखने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है उन जगहों पर जहां भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम थोड़े अजीब ढंग से काम करते हुए दिखते हैं। ये वो जगह हैं जो वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को ही बराबर हैरान करती हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि पत्थर का एक विशाल खंबा बिना किसी सहारे के हवा में लटका रहे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ये कोई छोटा मोटा स्तंभ नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट का एक विशाल ठोस खंभा है जो छत से तो जुड़ा है लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़ा या कागज आर पार करके देखते हैं कि ये वाकई जमीन को नहीं छू रहा। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? क्या ये इंजीनियरिंग का कोई कमाल है या कुछ और? और यहीं पर आकर विज्ञान और लोक कथा आमने सामने आ जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसे बनाने वाले कारीगरों ने जानबूझकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए इसे ऐसा बनाया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद सदियों पहले आए किसी भूकंप की वजह से ये अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया, या हो सकता है कि ये शुरू से ही एक डिजाइन की भूल हो। चलिए अब लेपाक्षी से सीधा लद्दाख चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियां ग्रेविटी को मात देती हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? सड़क पर एक खास जगह है जहां एक पीला बक्सा बना हुआ है। वहां लोग एक अनोखा काम करते हैं। अपनी गाड़ी रोकते हैं, उसे न्यूट्रल में डालते हैं और इंजन बंद कर देते हैं। और फिर जो होता है वो हैरान करने वाला है। गाड़ी अपने आप बिना किसी सहारे के चढ़ाई की ओर लुढ़कने लगती है। पुरानी कहानियों के मुताबिक ये रास्ता सीधा स्वर्ग को जाता था और सिर्फ काबिल लोगों को ही ऊपर खींचता था। लेकिन विज्ञान इसकी एक बिल्कुल अलग वजह बताता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असल में हमारी आंखों का धोखा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। पहाड़ी की बनावट और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जो सड़क असल में ढलान पर है वो हमें चढ़ाई वाली दिखाई देती है। अच्छा, तो फिजिक्स की दुनिया से निकलकर अब हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ये ऐसी पहेलियां हैं जो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी समझ को सीधी चुनौती देती हैं। केरल का एक छोटा सा गांव है कोडेनिही। यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। देखिए, पूरे भारत में औसतन हर 1000 जन्म पर 9 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन कोडेनिही में ये आंकड़ा है 45, मतलब राष्ट्रीय औसत से पूरे 5 गुना ज्यादा। और यही बात दुनिया भर के रिसर्चर्स को इस गांव तक खींच लाई है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की हवा, पानी या लोगों के डीएनए में ऐसा क्या खास है। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद भी आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। चलिए अब एक ठंडी और बेहद रहस्यमय जगह पर चलते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जिसकी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। साइंस ने इस जगह की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। दशकों तक ये माना जाता था कि यहाँ 9वीं सदी में तीर्थयात्रियों का एक समूह एक भयानक ओलावृष्टि में मारा गया था। लेकिन हाल की डीएनए जांच ने एक और भी अजीब बात सामने रखी है।
कुछ कंकाल भूमध्य सागरीय इलाके के उन लोगों के हैं जो यहाँ 19वीं सदी में मारे गए थे। सवाल ये है कि वो लोग अपने घर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली घटना है जो हर साल एक तय समय पर होती है। पक्षियों के झुंड एक खास इलाके में आते हैं और जैसे सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। ये देखना बेहद चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक दुखद हादसा है। उनके मुताबिक जब ये 4 चीजें एक साथ होती हैं, मानसून का अंत, अमावस की अंधेरी रात, तेज हवा और गांव की बत्तियां, तो बेचारे पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। वो रोशनी को आसमान समझकर उसकी तरफ उड़ते हैं और इमारतों और पेड़ों से टकरा जाते हैं। अब चलिए एक मानवीय रहस्य की ओर, एक ऐसी जगह की कहानी जिसे उसके इतिहास और एक श्राप ने हमेशा के लिए वीरान कर दिया। ये आंकड़े राजस्थान के कुलधरा गांव की खौफनाक कहानी बयां करते हैं। सोचिए, साल 1825 में सिर्फ एक रात के अंदर कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव पूरी तरह से खाली हो गए। हजारों लोग बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए। ये कहानी है सम्मान और विद्रोह की। कहते हैं कि रियासत का एक क्रूर दीवान था, सलीम सिंह। उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने उसे ज़बरदस्ती हासिल करने की धमकी दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव वालों ने एक बहुत कठोर फैसला लिया। झुकने के बजाय उन्होंने अपने पुरखों का घर छोड़ा और रात के अंधेरे में न जाने कहाँ चले गए। और कहते हैं कि वो श्राप आज भी उस गांव पर कायम है। कुलधरा आज भी एक वीरान जगह है जहां सिर्फ टूटे फूटे घर और खंडहर बचे हैं। कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो हमने कुछ अद्भुत और रहस्यमय जगहों का ये सफर तय किया। इन कहानियों में विज्ञान और लोक कथाएं एक दूसरे में ऐसे उलझी हैं कि सच और फसाने में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हर रहस्य अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाता है। कोडनी के जुड़वा बच्चों का असली राज क्या है? रूपकुंड में वो विदेशी कौन थे और वहां कैसे पहुंचे? और क्या कुलधरा का शाप महज एक कहानी है? ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज जब हमारे पास लगभग हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर मौजूद है, तब ऐसी अनसुलझी पहेलियां हमें याद दिलाती हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा और आश्चर्यों से भरा है। शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?